दोस्तों, एक डेटा शेयर करता हूँ। इंडिया में ईयर 2007 से 2015 तक, ये 9 साल का गैप होता है। इस बीच अ, हमारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स होते थे डोमेस्टिक, जो कि एसआईपी या लमसम के थ्रू होते थे, उन सब का टोटल क्यूमुलेटिव फिगर 9 साल में टोटल म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो का टोटल था 19,000 करोड़, जो पूरे कंट्री का टोटल था। अगले 9 साल 2016 से 2024 में आप गेस कर सकते हैं ये कितना होगा? इसका टोटल था 13 लाख करोड़। आप स्केल इमेजिन करिए, उस 9 साल से इस 9 साल का शिफ्ट। बहुत हद तक हमको दिखता भी है ये कि लोगों की एसआईपीज और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट और मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अब आते हैं अगले डेटा पे, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वाइड एक एवरेज फिगर कैलकुलेट किया गया है, जो मैंने अभी अभी पढ़ा, विच इज AUM टू डोमेस्टिक जीडीपी। AUM टू जीडीपी यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि वहां के कंट्री के लोकल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो उनके अंडर कितना पैसा कंट्रोल में है, उसको हम AUM बोलते हैं। और हमारे देश का कितना जीडीपी है, वो तो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो AUM टू जीडीपी एक रेशियो है जो रिसेंटली एक स्टडी में बाहर आया है। ये एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि अगर आपका जीडीपी 100 रुपए है, तो आपके देश में कितना ऐसा पैसा है जो इंस्टीट्यूशंस उस मार्केट में मैनेज करते हैं। जो रिटेल मैनेज करते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो भी सिर्फ डोमेस्टिक। तो रिसेंट डेटा बताता है कि पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज फिगर है वो है लगभग 60 to 65%। यानी कि अगर कोई देश 100 रुपए का माल बनाता है जीडीपी, तो लगभग 60 से 65 रुपया उस देश का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। ये एक डेटा है। अब इस डेटा को हम कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ के समझ लेते हैं कि यूएस में ये कितना है, जर्मनी में कितना है और इंडिया में कितना है। यूएस इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है मार्केट कैप में। जर्मनी इसलिए क्योंकि हम जर्मनी और जापान दोनों में से किसी एक को जीडीपी के पैमाने में पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, 1 से 2 साल में। और हमारी गिनती वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमीज में बहुत जल्दी आने वाली है, तो उनको भी हम गिनेंगे एवरेज में। तो जिस तरफ यूएस और जर्मनी का एवरेज 60 से 65% है AUM टू जीडीपी, ठीक है, वहीं इतनी तगड़ी ग्रोथ के बावजूद हमारा एवरेज है सिर्फ 17%। आप डिफरेंस को इमेजिन करिए कि अभी हमको 17 से 60, यानी जो वर्ल्ड का एवरेज है, वहां तक भी जाना है। 17 से 60, 17 टू 60 की जो जर्नी है, अभी ये तो बाकी है। और हम ऑलरेडी जो जर्नी करके आए हैं वो बहुत शॉकिंग है ऑलरेडी। यानी कि अगली जर्नी के लिए आप रेडी हो जाइए, देयर आर मोर शॉक्स टू कम। और उनके लिए आपको शॉक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसका क्रक्स क्या है, क्यों मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं? 2 वजह से। पहला, जितने भी लोग मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, गाइस, दिस इज द टाइम। अगले 10 साल में अगर अपनी लाइफ पूरी टर्न अराउंड करनी है, तो ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में घुसने की। अगर आज तक नहीं घुस पाए, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवे नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर आज भी आप नहीं घुसते हैं, तो अगले 5-10 साल में जो इंडिया में होने वाला है, जो कंपाउंड इफेक्ट आने वाला है, जो रिजल्ट नेचुरली आने वाले हैं, मतलब आप और मैं और नरेंद्र मोदी जी या कोई दूसरा मंत्री कुछ नहीं करने वाला, अपने आप होने वाला है। उस स्टोरी में पार्टिसिपेट करो, तो जो अगले 10 साल में होगा, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर जाते हो, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली जो हमारी जनरेशन अभी सोचती है कि हम जल्दी रिटायर हों या हम बेटर एक्सपेंसेस कर सकें, अपने शौक पूरे कर सकें, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकें,
तो गाइस मुझे लगता है ये वो समय है। और अगर ये 10 साल, ये 5 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट छूट जाती है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आई फील कि आप एक एवरेज रिटर्न के पात्र रह जाएंगे। अगर एक्सेप्शनली रिटर्न चाहिए तो अभी घुसना है, एंड उससे बड़ी शर्त यह है कि 10 साल तक टिकने लायक पैसा ही लगाना। साल 2 साल में, 3 साल में पैसा डबल होते ही लालच नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 से 3 साल में अगर पैसा डबल हो जाए तो लालच नहीं करना कि मुनाफा काट लो, बिल्कुल नहीं। ये पैसा डबल नहीं, 10 गुना, 100 गुने की तैयारी में चलना है। 100 गुना की तैयारी करनी है। एक गुना, 2 गुना हुआ और मुनाफा काट ले, अगर गाइस आप ऐसा करने वाले हो तो फिर आपको वो 10 साल की जो रिजल्ट है वो महसूस भी नहीं होंगे। आप बस थोड़ा मुनाफा लेंगे, थोड़ा सा खर्च एक्स्ट्रा कर लेंगे, एक मोबाइल फोन एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक कार एक्स्ट्रा ले लेंगे, बस यहीं पर रह जाएंगे। तो ध्यान रहे, अगली ग्रोथ स्टोरी में आपको पार्टिसिपेट करना है, जम के पैसा लगाना है, सही एडवाइस के साथ लगाना है, टिके रहना है, और फ्लेक्सिबल मनी को नहीं लगाना है। जो पैसा अब आप भूल जाओ, सिर्फ वही लगाना है। थैंक यू।